हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। स्पेशली जो मंडे का दिन होता है नॉमिनेशन का दिन होता है। मंडे के दिन ही ये बात डिक्लेयर की जाती है कि भैया कौन कौन नॉमिनेशन से बाहर हो सकता है और कौन घर में बच सकता है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो पहला ऐसा टास्क घर के अंदर हुआ है जहाँ पे कोई हाथापाई नहीं हुई है। बड़ी प्यार से लोगों ने एक दूसरे को वो टास्क जीतने दिया है और यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ उनके अपोजिट ऐसे लोग थे कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था उस गेम खेलने में। और साथ में ऐसा क्या हो गया है कि एजाज के खिलाफ उनकी खुद की पूरी ग्रुप खड़ी हो चुकी है, काफी नाराजगी चल रही है और साथ में बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें घर के अंदर हुई है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक और बात कहूं कि जहां पे बिग बॉस ने ये टास्क दिया था कि भैया एक ऑक्सीजन मास्क होगा जहां पर दो अपोजिट लोग बैठेंगे और उन दोनों को एक दूसरे को कन्विंस करना है कि आखिर भैया ऐसी क्या बात है कि हमें इस रेड जोन में रहना है या हमें ग्रीन जोन में जाना है। ये सारी चीजों पे लेकर डिस्कस करने वाले थे, जहां पर सबसे बड़ा इस वक्त में अगर ट्विटर फाइट की बात करूं तो इस समय राहुल और निक्की का चल रहा है। क्योंकि निक्की ने जिस तरह से टास्क के दौरान एक हरकत की जिस चीज से बहुत सारे लोग काफी नाराज हैं, लोग राहुल के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग निक्की को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि टास्क में अगर उन्होंने काम कर दिया तो उसमें क्या बुरा है क्योंकि उन्हें उस नॉमिनेशन से बचना था। तो चलिए बताती हूँ आखिरकार उन्होंने क्या किया है। जब बिग बॉस ने ये कहा कि आपको ऑक्सीजन मास्क जिनके हाथ में एंड में रहेगा वही नॉमिनेशन से बाहर होंगे और वो ग्रीन जोन में रहेंगे, जहां पे दोनों ने एक दूसरे को पहले समझाने की कोशिश की क्योंकि राहुल के आने से पहले ही वो मास्क वो अपने हाथ में ले चुकी थी निक्की। जिस चीज पे राहुल ने बात कहा कि एटलीस्ट आप सामने रख दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरह की हाथापाई हो, जो भी चीजें हो। निक्की सिर्फ एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि आप मेरे दोस्त हो तो आप इसके लिए यहाँ पे कुर्बानी दे दीजिए। अब निक्की को ये बात नहीं समझ में आती, दोस्त तो आप भी हो, आप ही कर दीजिए शुरुआत। पर ये निक्की को नहीं समझ में आया। उनके और राहुल के बीच में थोड़ी बहस हुई और उस बहस को जब वो बढ़ता हुआ देख लिया और जब उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं राहुल उन पे हावी हो सकते हैं तो उन्होंने अपने पैंट में वो मास्क डाल लिया और जहां पर उन्हें पता था कि वो उस जगह से निकाल नहीं सकते, वो वहां टच नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की चीजें उन्होंने की उस हरकत को देखकर सारे घर वाले बहुत हैरान हो गए और उन्होंने निक्की के खिलाफ जाकर ये बात भी कही कि आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए थी, एक लड़की होने की इज्जत आप रखती, आप गेम में ये सब सारी चीजें नहीं कर सकती। अगर ये लड़का करता तो आपको बहुत बुरा लगता। पर निक्की अपने बात पे अड़ी रही और आखिरकार उन्हें विनर भी बनाया गया उस गेम का। उन्हें ये कहा गया कि ग्रीन जोन में रहे, चाहे जो भी हो जैसा भी हो। राहुल उस वक्त काफी रोए और राहुल ने बात कहा कि मैंने इस तरह का खराब गेम नहीं देखा, इस तरह का डर्टी गेम मैंने नहीं देखा है। गेम आपको जैसी खेलनी है आप खेलिए, पर ये सारी गंदगी मत कीजिए। तो राहुल रेड जोन में गया। और अगर उसके बाद मैं बात करूं तो शार्दुल और एक दूसरे के अपोजिट नैना है जो वाइल्ड कार्ड से अभी जस्ट घर के अंदर आए, दोनों ने एक दूसरे को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें क्यों घर में टिके रहना, हम क्यों नॉमिनेशन से बचना चाहते हैं। दोनों ने एंड तक एक दूसरे का साथ नहीं दिया और मास्क दोनों ने पकड़े रहा, जिसकी वजह से दोनों भी नॉमिनेट हो गए और दोनों को रेड जोन में डाला गया। उसके बाद सिर्फ एक और नॉमिनेशन बचा था, अब वो चाहे जो भी हो। अब उसके बाद चुना गया था रुबीना और अभिनव को एक दूसरे का अपोजिट। और हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं रुबीना बहुत अच्छी तरह जानती है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो हद से ज्यादा है, लोग उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस रुबीना ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभिनव को इस बात के लिए मना लिया कि आप ग्रीन जोन में रहिए, मैं वहां जाती हूँ। अभिनव उस बात से बहुत ज्यादा इनकार कर रहे थे लेकिन फिर भी उनको रुबीना ने बचाया और वो एक तरह से रेड जोन में चली गई। जहां पे ये सारी चीजें हुई थी वहीं ग्रुप क्यों बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आप एजाज आपके पास एक पावर है जहां पे आप नॉमिनेशन से किसी एक इंसान को बचा सकते हैं टास्क शुरू होने से पहले ही, तो उन्होंने जैस्मिन वसीम का नाम लिया, जिस चीज से पवित्रा हो हर कोई काफी ज्यादा नाराज था। क्योंकि भैया उन्होंने ऐसा लगा था कि उन्होंने अगर इनको कैप्टन बनाया है तो उन्हें ही बचाना चाहिए था। जहां पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एजाज अब अपना नया गेम खेलने में लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे घर में सबके साथ बना के रखना है। और उन्होंने हलवे का एक रीजन दिया जहां पे जैस्मिन ने एक हलवा बनाया था 1 महीने की मेहनत के बाद। उन्होंने ये बात कहा कि मुझे उनका हलवा बहुत ज्यादा पसंद आया जिसकी वजह से मैं उन्हें सेव कर रहा हूँ। पर इस बात पे पवित्रा बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी और पवित्रा का गुस्सा कल के एपिसोड में खास तौर पर नजर आएगा। वहीं जितने लोग नॉमिनेट हैं इन्हीं में से कोई घर से बेघर होगा, जहां पर शार्दुल है, नैना है, राहुल है और रुबीना है, इन्हीं में से कोई घर से नॉमिनेट हो सकता है या कोई नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। वहीं जान और एजाज के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं क्योंकि उन्हें बीबी मॉल से एक कुछ सामान चाहिए जो एजाज उन्हें देने के लिए नहीं तैयार है, बस इसी चीज पे एक तरह से झगड़े बढ़ रहे हैं। और जहां पे एजाज की कैप्टनसी है वो कहीं ना कहीं तानाशाही में बदल रही है, ऐसा उनके खुद के ग्रुप वाले लोग को लगता है। चाहे जो भी हो कल के एपिसोड में और भी सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। वहीं एली, जहां मैंने आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दिया था कि 4 तारीख को घर के अंदर आने वाले, फाइनली उन्होंने शूट कंप्लीट कर चुके हैं, वो घर के अंदर जा भी चुके हैं। बहुत अच्छा एक रिएक्शन जैस्मिन की तरफ से आ भी चुका है। तो कल के एपिसोड के लिए आपको इस रिव्यू का वेट करना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा है। और आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।